में या इस तरह के मामलों में काफ़ी बढ़ जाएगी। सोढी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सोढी साहब, आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा डिफेंस सेक्टर काफ़ी बढ़ रहा है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। तमाम देशों के साथ जितने भी जो युद्धक विमान हैं या फाइटर जेट हैं उनके साथ मिलकर भारत कदम बढ़ा रहा है। क्या आप मानते हैं कि इसमें बहुत देरी हो गई है लेकिन अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं और भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के मामले में अब तेज़ी से काम कर रहा है या और तेज़ी की ज़रूरत है? मनोज जी, जब मैं दिसंबर 1991 में कमीशन होके भारतीय सेना में अफसर बना और मैं रेजिमेंट में गया अपनी, तो मैंने वहां देखा जितने भी हथियार थे सारे विदेशी थे। मेरे तब जहन में एक सवाल आया कि ये सारे विदेशी हथियार क्यों हैं, भारत में बने हुए स्वदेशी हथियार मेरी रेजिमेंट में क्यों नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार बने, उन्होंने सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया का नारा दिया, कुछ समय बाद आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और ये दोनों नारे इतने सफल हुए कि आज भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं हथियार बना रहा, बल्कि भारत 85 देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी कि महज 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो कितने दशकों तक नहीं हुआ था। तो जहां तक बात है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा सेक्टर में बहुत सफल हैं, और यही सफलता या यही अगर प्रयास हमने पहले किया होता तो आज कहानी कुछ और होती। लेकिन जैसे एक बड़ा फेमस चीन की कहावत है जो ये कहती है कि सबसे अच्छा समय पेड़ लगाने का 20 साल पहले था, दूसरा अच्छा समय अब है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जिस तरह से भारत अग्रसर है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की तरफ डिफेंस सेक्टर में, डेफिनेटली ये गेम चेंजर है। देवनाथ जी, वसुदेव कुटुंबकम भारत इस बात का जिक्र करता है और शांति सबसे पहले, इसी पथ पर भारत चलता भी है। लेकिन हाल के दिनों में तमाम देशों के जो हालत देख रहे हैं, तमाम देशों के जो विषय हैं, जिस तरीके से वहाँ के अंदरूनी और बाहरी हालत बने हुए हैं, कहीं ना कहीं भारत भी ये मानता है कि आने वाले एक दशक के अंदर, जिसका जिक्र सोढी साहब भी कर रहे हैं, एक दशक के अंदर ही अंदर आने वाले समय में भारत को भी ऐसी परिस्थिति का सामना पड़ेगा कि आपको सीधे युद्ध लड़ना पड़ सकता है। वो चाइना भी हो सकता है, वो बांग्लादेश भी हो सकता है या कोई दूसरा देश भी हो सकता है। उसके लिए आपको तैयारी अभी से कर रखनी होगी और शायद यही कारण है कि भारत की सरकार उस दिशा में इन्हीं बातों को, इन्हीं चीजों को अपने जहन में रखते हुए तैयारी कर रही है। मनोज जी, जैसा कि कर्नल सोधी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की फौज बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। देखिए, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है, फौजी भाषा में हम उसे कहते हैं एप्रिसिएशन। होने क्या वाला है अगले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में क्या होने वाला है। आंकलन यह है कि अगले आने वाले दशकों में पाकिस्तान जो है वो भारत के मुकाबले कहीं नहीं मजबूत होगा, फौजी एंगल से अगर देखा जाए। यानी अगर हम भारत की फौजों का आकलन 10 पॉइंट के बराबर कर लेते हैं तो आज पाकिस्तान की फौज का आकलन करीबन 5 पॉइंट है और ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। भविष्य में ऐसा होने वाला है कि भारत के फौजों को ताकत को अगर 10 पॉइंट आंका जाएगा तो पाकिस्तान जो है महज 4 पॉइंट या 3 पॉइंट का ही होगा मिलिट्री फौजी तौर पर मजबूती। तो पाकिस्तान के बारे में हम निश्चिंत हो सकते हैं, भारत को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है। मैं इसके बाद चीन को छोड़ देता हूं, फिलहाल बांग्लादेश की तरफ आता हूं। देखिए, बांग्लादेश जो है भारत का हमेशा मित्र रहा है। बीएनपी की सरकार जब आती है थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। अभी वहां केयरटेकर सरकार है, थोड़ा सा टेंशन है। हमारी अभी इलेक्शन होने वाले दिसंबर में, उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी देश सरकार आएगी वो भारत के प्रति या तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगी, युद्ध का कोई भी चांस नहीं है भारत और बांग्लादेश का। इसका बहुत बड़ा कारण है कि अगर हम भारत की फौजों को 10 पॉइंट मान ले तो बांग्लादेश की जो फौज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो महज 1 पॉइंट के बराबर है। यानी बांग्लादेश की आर्मी इंडियन आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है। भारत की जो बांग्लादेश की नेवी इंडियन नेवी के सामने कुछ नहीं है। बांग्लादेश की एयरफोर्स भी इंडियन एयरफोर्स के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन वो हमारा मित्र देश है और विदेश मंत्रालय को मालूम है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध हमेशा
अच्छे रहेंगे। वहां पर हमारा कोई जंग जैसी माहौल कभी भी नहीं होगा जिसमें हमें अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इस्तेमाल करने पड़े। बांग्लादेश या तो बहुत मजबूत दोस्त रहेगा या महज हमारा दोस्त रहेगा। जी चीन के ऊपर मैं 1 मिनट लूंगा कम से कम। जी जी प्लीज। चीन आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसा कि कर्नल सोदी ने कहा, चीन भारत को एक कंपटीटर मानता है और चीन बहुत कोशिश करेगा कि आने वाले दशकों में ना सिर्फ विश्व में, कम से कम एशिया में भारत को वो नीचा दिखा दे। लेकिन चीन ऐसा युद्ध से नहीं करेगा। चीन भारत को नीचा दिखाएगा व्यापार में, वाणिज्य में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, क्योंकि चीन को मालूम है कि उसकी जो फौज है वो अमेरिका से लड़ने के लिए है। चीन अपनी फौज को ताजा रखेगा, मजबूत रखेगा, बढ़ाएगा, ज्यादा ऑपरेशनलाइज करेगा साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में। चीन अपने रिसोर्सेज को भारत की तरफ, चाहे तिब्बत हो या अक्साई चीन हो, वहां पर वेस्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि चीन को मालूम है कि भारत के साथ उसका इतना बड़ा व्यापार होता है कि वो आसानी से भारत को व्यापार करते करते ही भारत को ठीक रास्ते पे रख सकता है। तो क्या चीन बिना किसी वजह से भारत पर हमला करेगा? आकलन जो है, विदेश मंत्रालय का आकलन है, नहीं, चीन भारत पर ऐसा एक जनरल अटैक आने वाले दशकों में नहीं करेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देवनाथ जी का, शुक्रिया करेंगे सोडी साहब का जो विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और विषय की। बस आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।